भारत को G7 समिट का न्योता मिला है। All right, we've got big breaking news coming in. Prime Minister Modi will be attending. Prime Minister Modi will attend the G7 summit in Canada. He spoke with Canadian Prime Minister Mark Carney earlier today. Carney extended the invite. पहले तो पाकिस्तानी प्रेस यही कह रहा था कि जी और भट्टो ने भी, ये बिलावल भट्टो ने भी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, दोनों जगहों जिक्र किया कि देखिए जी, जो इंडिया की जो टेररिज्म है वो तो कनाडा में फैली हुई है। कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। कनाडा के पीएम का फोन आने से मैसेज क्लियर है कि कनाडा भारत से लड़ना नहीं चाहता। कनाडा को भी समझ है कि भारत से भिड़ने में उसी का नुकसान है। वो उनकी तरफ से काफ़ी शोर मचेगा और मार्क कार्नी मेरा ख्याल उस शोर की परवाह नहीं करेंगे और ट्रूडो की जो घटिया पॉलिसियां थी उनको ख़त्म करते हुए वो अब रीसेट की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। जय हिंद दोस्तों, भारत को अकड़ दिखाने वाला कनाडा अब भारत के समक्ष नाक रगड़कर प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में आमंत्रित कर रहा है। ऐसा लगाते हैं अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के हवाले से हमारे किसी इंडो कैनेडियन ग्रुप का कोई प्रेस नोट नहीं चला, वो भी शायद चल जाएगा, लेकिन हमारे इंडो कैनेडियन ग्रुप्स एज़ कम्पेयर टू इस्लामिस्ट और खालिस्तानी ग्रुप्स के मुकाबले में बहुत इनफेक्टिव हैं। फ्रैंकली मैं ये कहूँगा, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये रियलिटी है। तो उनकी तरफ से काफ़ी शोर मचेगा और मार्क कार्नी मेरा ख्याल उस शोर की परवाह नहीं करेंगे और ट्रूडो की जो घटिया पॉलिसियां थी उनको ख़त्म करते हुए वो अब रीसेट की तरफ जाएंगे। और बहरहाल ये एक रिएक्शन तो आएगा और वो रिएक्शन खालिस्तानी एलिमेंट्स की तरफ से, इस्लामिस्ट एलिमेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेड है। तो उस रिएक्शन को हमारे इंडो कैनेडियंस कैसे काउंटर करते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट कैसे काउंटर करती है, ये भी हम देखेंगे। और अब दरअसल बीते दिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग और उनके समर्थक देशों की मीडिया की तरफ से इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में नहीं बुलाया गया है और कनाडा ने पूरी तरह से भारत को अनदेखा कर दिया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी मीडिया, उनके देश के नागरिक और पाकिस्तान के समर्थक देशों की मीडिया के प्रोपोगेंडा का पर्दाफाश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुद निजी तौर पर फोन करके G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री मोदी से विशेष आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री मोदी बीती बातों को भूलकर इस G7 समिट का हिस्सा बने। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का प्रधानमंत्री मोदी से कहना है कि आप G7 समिट कनाडा 2025 के सबसे महत्वपूर्ण मेहमान हो और अगर आप इस समिट का हिस्सा नहीं रहोगे तो इस समिट का कोई खास औचित्य नहीं रहेगा। हम आपको बता दें कि इस बार G7 समिट 2025 का कार्यक्रम कनाडा होस्ट कर रहा है और कनाडा में यह मीटिंग 15 जून से लेकर 17 जून के बीच में होंगी। और अब क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा के साथ भारत के संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे और बिल्कुल इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी G7 समिट का हिस्सा न बनने की कसम खाई हुई थी। लेकिन अब क्योंकि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी प्रधानमंत्री मोदी से विशेष आग्रह कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस G7 समिट का हिस्सा बनने के लिए कनाडा जाने वाले हैं और इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। जी को नहीं बुलाया गया, इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे, हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता
तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए, जी हाँ, उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इनविटेशन के, आप लोग तो जानते ही हैं। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट, और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन